एवरीवन, मैं हूं शफक नाज। आप मुझे महाभारत में कुंती का किरदार करते हुए देख चुके हैं और अभी मैं चिड़ियाघर में मयूरी प्ले कर रही हूं और मैं आपके शहर मिर्ज़ापुर में आ रही हूं, आपके शैमफोर्ड हाई स्कूल में, जहां पर होने वाला है 17 जनवरी 2015 में विंटर फिएस्टा। हाय, मैं अनुज शर्मा, इंडियन आइडल 2 रनर अप। 18 जनवरी 2015 को माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में शैमफोर्ड स्कूल मिर्ज़ापुर के विंटर फिएस्टा 2015 के प्रोग्राम में परफॉर्म करने आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज अमिका हियर, विनर ऑफ स्टार वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आ रही हूँ 18 जैन 2015 को शैमफोर्ड स्कूल मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड विंटर फिएस्टा में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ 2015। तो मैं चाहती हूँ आप सब इस इवेंट में आए और बहुत मस्ती करें और आप सबसे मिलती हूँ वहाँ। हेलो, वी आर रुद्रा और हम आ रहे हैं आपके शहर मिर्ज़ापुर में शैमफोर्ड स्कूल 14 जनवरी 2015 और हम सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विंटर फिएस्टा इवेंट 2015 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हाय फ्रेंड्स, आई एम राजस्मिता और 16 जनवरी 2015 को मैं आ रही हूँ आपके शहर मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के शैमफोर्ड स्कूल का विंटर फेस्टा 2015 लेस डांस इवेंट का फिनाले जजमेंट करने के लिए। सो बी रेडी, आई एम कमिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजीव नीलम। लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कल से बहुत सारे एपिसोड में आप लोगों ने मुझे देखा होगा, बहुत सारे सीजन मैंने विन किए हैं और अब मैं आपके सामने आ रहा हूं माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में शैमफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित विंटर फेस्टा 2015 में परफॉर्म करने के लिए 13 जनवरी को मिर्ज़ापुर पधार रहा हूँ मैं। आप लोग भी पधारिए, कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए और कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं, हंसी लगाएं, ठहाके लगाएं। थैंक यू। Hello, this is Hassan Kamal Bilbi, India Got Talent Finals। 13 जनवरी 2015 को माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में शैमफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित विंटर फेस्टा में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की कोशिश करें ताकि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अगर आपको हसन कमाल बिल्बी का असली जादू देखना, ये है असली जादू। तो अगर हसन कमाल बिल्बी का असली जादू देखना है तो भूलिएगा मत, 13 जनवरी 2015 शैमफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित। मैं जयदेव अपने कलाकारों के साथ 15 जनवरी 2015 को माँ विंध्यवासिनी नगरी मिर्ज़ापुर में शैमफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित विंटर फिएस्टा में अपने गुरु, अपने उस्ताद पद्म भूषण गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब की याद में शामी गजल कार्यक्रम में गाने आ रहा हूँ। तथा आप सभी नगरवासियों से विशेष निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारी इस शाम को रंगीन और सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांसेस आप लोग को शो किए जा रहे हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि हमारा जो देश है वो चाहे कितनी भी विभिन्नता हो लेकिन वो एक है। और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कि चाहे हम किसी भी धर्म से या किसी भी स्टेट से हो, लेकिन हमारी भाषा एक है जो कि मातृभाषा हिंदी है और हमें अपने जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता में एकता है, इसको बनाए रखना है, चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए। हम लोग इसी चीज को अपने प्रोग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। आई होप नाउ ट्रेन इज रेडी टू गो to leave the station, so please welcome with huge round of applause कानपुर की रेल। और आई कांटेक्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कानपुर जाने वाली ट्रेन कुछ
यात्री गाड़ी कृपया ध्यान दें, बम 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ बाबा जी, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे बाबा जी, हे भगवान, अरे भाई साहब, अजी मैं 1 घंटे से इस प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूँ, अजी कोई सुनता ही नहीं है। चक्कर लगा रहे हो तो अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी सुबह नुक्कड़ के बरगद के पेड़ के 2 चक्कर लगाता हूँ। जी आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तो और मैं कर क्या रहा हूँ? अजी नहीं नहीं, अरे वैसे तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या? लेकिन क्या? जब मैं बात सुन रहा हूँ तो कहने की क्या जरूरत है कि बात तो सुनिए। अरे आप समझे नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आप समझते हैं मेरे जैसा समझदार कोई है ही नहीं। आप जाइए प्लीज यार। जाइए प्लीज का क्या मतलब? क्या मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आया था? आपने मुझे खुद आवाज दे के बुलाया था। अरे गलती हो गई, माफ करो। हाँ, यह स्टाइल ठीक है, यह स्टाइल ठीक है। और सुनो, आइंदा कभी मुझे ऐसे मत बुलाना। हाँ हाँ नहीं बुलाऊंगा। अरे आप मुझे बुलाए क्यों थे ये तो बताइए। हे भगवान, अरे देखिए भाई साहब, बाबा जी मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इंक्वायरी ऑफिस कहाँ है। क्यों? जी क्यों का क्या मतलब यार? भाई आप क्यों जानना चाहते हो कि इंक्वायरी ऑफिस कहाँ है? मुझे काम है। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो काम क्या है? अरे भैया कहा ना मुझे काम है। अजी फिर भी, अजी क्या फिर भी यार, मुझे कोई भी काम मुझसे आपसे क्या मतलब? अरे वाह, आप मुझसे पता पूछ रहे हैं नहीं? अजी पूछ रहा हूँ भाई। फिर मुझे अभी बताना चाहिए, आप मुझसे पता क्यों पूछ रहे हैं? अरे कहा ना मुझे काम है। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो काम क्या है? अरे यार तुम्हें पता ना बताओ वरना मुझे माफ करो। अरे आप नाराज हो गए, पता बताने में क्या एतराज है? अभी बता देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद? आपके पता बताने का धन्यवाद। अरे मेरे भैया, अभी मैंने पता बताया था तुम्हें। अरे नहीं, अरे आप पता बताने को राजी हो गए ना, उसका धन्यवाद। अभी राजी है तुम? अभी बताओ थोड़ी, और अगर ना बताओ तो आपका धन्यवाद बेकार चला जाएगा। हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं। तो देखो भाई, धन्यवाद पता बताने के बाद देना। अच्छा जी भाई साहब। यहाँ से सीधे, हाँ सीधे जाओ। हाँ जाओ। फिर दाएं मुड़ो। दाएं मुड़ो? फिर 10-12 कदम चलने पर हाँ तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा। अच्छा फिर उसके दाएं तरफ मुड़ जाओ। मुड़ गया। फिर 10 कदम आगे चलो। ठीक है। फिर 10 कदम पीछे चलो। हाँ अरे मैं 10 कदम आगे चलूं, फिर 10 कदम पीछे चलूं। अरे तुम मत चलो क्यों? मत चलो। अरे चलो। अरे आप तो चल दिए भाई। अरे मेरे भैया, जब आप मेरे में चलो क्यों तो फिर मैं पता बताऊं क्यों? अरे मेरा कहने का मतलब, जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चलने से क्या फायदा? आपको पता मालूम करना है या नहीं? अरे करना है भाई। तो फिर चलना ही पड़ेगा। अरे ठीक है बाबा जी, बताओ आप। उसके बाद एक वजन तौलने की मशीन आएगी। अच्छा फिर बराबर ही किताबों की दुकान है। किताब की दुकान? अरे किताब की दुकान से क्या मतलब? किताबों की दुकान का मतलब जहाँ किताबें बेचती हैं। अरे भैया मुझे किताबों की दुकान से क्या मतलब है, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए। अरे उन किताबों की दुकान के सामने ही इंक्वायरी ऑफिस है। अच्छा जी। अरे सुनिए, अब क्या है भाई? वाह भैया वाह, ऐसे ही चल दिए। एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त जा करके आपको पता और आप है कि उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है? अच्छा तो ठीक है, मैं चलूँ? हाँ अच्छा जी भाई साहब। 10 कदम आगे। हाँ 10 कदम पीछे। 10 कदम पीछे। हाँ। अरे पता नहीं किस तरह का आदमी था यार। ये रहा दरवाजा, वो रही वजन तौलने की मशीन, और वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। अंदर अफसर बैठे हैं, आज भी ड्यूटी का पहला दिन है, भगवान सब संभाल लेना। गुड मॉर्निंग सर। क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घड़ी है तुम्हारे पास? हाँ घड़ी है ना, क्यों? अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी? अरे यस सर, घड़ी है सर। क्या टाइम हुआ? 12:30। 12:30? फिर गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं? हाँ यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, जाओ। सर। अरे अब क्या है?
सर मैं आया हूँ। आप आए हैं वही तो मैं देख रहा हूँ। क्या करूँ, आपकी फोटो उतरवाऊँ? अरे नहीं सर, वो बात हुई कि सर ये लीजिए, सर ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है सर। तुम्हारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है या जन्म पत्री? अरे जन्म पत्री नहीं सर, ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, वो मेरी ड्यूटी लगी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नया नया वो। यस सर। और पहली दफा? हाँ सर। और पहली दफा में ही 2 घंटे से ज्यादा लेट? अरे वो सर, वो रास्ते में सर, रास्ते में सर। रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, जब लेट हो तो मान लो कि मैं लेट हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं लेट हूँ सर, लेकिन वो बात भी क्या सर? जब आप मानते हैं कि मैं लेट हूँ तो फिर ये लेकिन क्यों आप लगा रहे हैं? जी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ उस कुर्सी पे आपको बैठना है। इस पर? यस सर। अब आप जानते हैं कि पूछताछ का दफ्तर है? जी सर, पूछताछ का दफ्तर है। हाँ, तो किसी भी यात्री को उसकी मांगी हुई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यस समझ गए? समझ गया सर। और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा के बोलना है। समझ गए? समझ गया सर। हाँ तो विश्व हो जाओ। यस सर। हाँ तो विश्व हो जाओ। अरे पूछेगा तो ना बोलूंगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना। जी पूछो। आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है? अरे भैया मुझे क्या पता यार, मैं तो आज ही आया हूँ। खा गया ना कच्चा? जी। टेम्पर लूज कर दिया? तो अभी समझाया था, बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा के बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे। अच्छा सर, मुस्कुरा कर। अरे सर मुझे क्या पता, मैं तो आज ही आया हूँ। ये आप दांत क्यों दिखा रहे हैं? अरे असली एक साथ जो क्या इधर दिखाओ, मुंह बंद करो। मुझे पका नहीं खा मैं को आगे आया हूँ। अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने तुम्हारा गला दबा दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पसीना पोछो। यस सर। अरे मेरा नहीं, अपना पसीना पोछो और जाके वहाँ उस कुर्सी बैठ जाओ। अरे सर बिल्कुल बोलूंगा सर, आप चिंता मत कीजिएगा सर। मैंने भी लतीफा कहा? अजी नहीं तो फिर ऐसे क्यों? वो आप ही ने तो कहा था हंसकर। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खिड़की को अपना काम शुरू करो। कोई दिक्कत हो मेरे पास, मेरे केबिन में आ जाना। अरे आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा। पता नहीं कैसा आदमी यार, पहले कहता है हंसकर, फिर कहता है मुंह बंद करो। पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी 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 गरम, पकौड़ी गरम। और पकौड़ी वाले क्या है बाबूजी? अरे कैसे देते हो भैया पकौड़ियाँ? इतना भी नहीं पता कैसे देते हैं? कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबूजी। अरे ओए, मेरे कहने का मतलब है क्या वो लेता है तू? 250 की 10 किलो देता हूँ, कितनी दूँ? 250 की 10 किलो 5, 6, 7। अरे 100 ग्राम कितने की देता है यार? खुद ही हिसाब लगा लो बाबूजी। क्यों, गणित नहीं आती क्या? अरे भैया तुम्हें कोई गणित का हिसाब लगाने बैठाऊं? चल छोड़, 100 ग्राम पकौड़ी दे। नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? अरे हाँ नहीं दे सकता। अरे क्यों भैया, क्यों नहीं दे सकता? खत्म हो चुकी है पकौड़ियाँ। अरे तो खत्म हो, चिल्ला क्यों रहा है? पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम। बाबू दिन में से चिल्लाते रहते हैं, मेरी तो आदत पड़ चुकी है। मैं तो यूं ही कह रहा था, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम। अरे बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे। भगवान, अरे बेटा, लग गई मेरी। अरे बेटा, अरे हट बुढ़िया। वो बारात आने वाली थी, आ गई क्या? अरे कैसी बारात? हट। वो दूल्हा कहाँ है? ये दूल्हा दे, एक बार बोलो ना जा। ए बेटा, नाराज क्यों होता है? दूल्हे का बाप कहाँ है? बाप। अरे दूल्हे की मोहल्ले से बाहर जा। अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझ पर कहर बरसाए, तेरा सत्यानाश हो। राम राम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। भाई साहब, मैं पूछ रहा था कि इंक्वायरी ऑफिस यही है? अरे आइए। क्यों? मतलब पूछताछ यही होती है? अरे यही तो यार। भाई साहब, इस शहर में अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? अजी कपड़े? हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं? अरे भैया
मुझे क्या पता कहाँ मिलते हैं। कमाल है भाई साहब, इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? जूते? हाँ हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, जो पैर में पहने जाते हैं। अरे मालूम है भैया पैर में पहनते जूते, लेकिन जूतों से मुझे क्या मतलब है यार? कोई मतलब नहीं? नहीं। भाई साहब, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं? अरे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से खरीदे? चोरी कर डाकर लिए मेरे क्यों पूछ रहे हैं? अब इतने बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तो तुमसे नहीं तो किससे पूछूंगा? हे भगवान, अरे इस पूछताछ का मतलब भाई रेलों के बारे में पूछताछ, यार रेलों के बारे में पूछा जाता है यार। ओह, रेलों के बारे में पूछा जाता है? हाँ। तो भाई साहब, ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? मेरे घर पर बनते हैं भैया। घर पे बनते हैं डिब्बे? तो ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेलेगा। मुन्ना खेलेगा? अरे रेल के डिब्बे कहीं बनते हैं और उससे मुझे क्या मतलब? नाराज क्यों होते हो भाई? रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना। हे भगवान, अरे रेलों के बारे में पूछने का मतलब यार रेलों के आने जाने के बारे में पूछना है भाई। ओह, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना? हाँ। तो भाई साहब, ये रेल आती क्यों है? अरे यात्रियों को लेने आती बाबा जी। तो गुस्सा क्यों होते हो? तो फिर जाती क्यों है? अरे यात्रियों को ले जाती है, पर तुझे जाने का यार। मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था। टाइम पास? चल टाइम पास करने। भाई साहब, वो रेल का इंजन घर भेज देना। अजी भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी। अरे क्या यार, क्यों आप रहे हो आप? 3 नंबर प्लेटफॉर्म से भाग कर आ रहा हूँ भाई साहब जी। अरे भैया ऐसे क्या आफत आ गई है? मैं जानना चाह रहा था भाई साहब जी, वो जो कानपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब, कितने बजे जाती है? अच्छा, कानपुर जाने वाली ट्रेन? हाँ भाई साहब, कानपुर जाने वाली ट्रेन। रुको देख कर बता रहा हूँ, कानपुर जाने वाली ट्रेन है। जरा जल्दी बताओ भाई साहब जी। अरे रुको यार, थोड़ा सब्र करो, जल्दी बताओ भाई साहब जी। अरे कानपुर जाने वाली ट्रेन गई यार। गई? हाँ गई। अरे भाई कानपुर जाने वाली ट्रेन। अरे हाँ यार, कानपुर जाने वाली ट्रेन गई यार। अरे जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से आती है भाई साहब। अरे यार, 3 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाने वाली ट्रेन गई। आप समझ नहीं रहे हो, 7 डाउन होगी ट्रेन। अरे मालूम है 7 डाउन है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, 11:30 बजे जाती है, वो ट्रेन गई यार। गई क्या? गई। ठीक है भाई साहब। ठीक है हट। अजी भाई साहब जी। अरे अब क्या यार? अजी कहीं सल्टी करने तो नहीं गई है? हे भगवान, अरे सल्टिंग करने 9:30 बजे जाती है, अभी तक 12:30 हो चुके हैं यार। नियम थोड़ी है, कभी लेट भी तो जाती होगी ना। अरे नहीं लेट। वो चली गई? चली गई। ठीक है भाई साहब। अजीब आदमी है यार। अजी भाई साहब जी। अरे अब क्या है भाई? आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? तू जीजा है मेरा, भाई है, दोस्त है, जो मैं तेरे मजाक करूंगा? खाओ मेरी कसम। हे भगवान, अरे तेरी कसम भाई, तेरे पूजनीय पिताजी की कसम, तेरे पूरे खानदान की कसम यार, कानपुर जाने वाली ट्रेन गई यार। वास्तव में गई क्या भाई साहब? अरे वास्तव में गई यार। सच्ची? हे भगवान, सच्ची गई, रियली गई भाई, कानपुर जाने वाली ट्रेन गई यार। ठीक है भाई साहब। हे भगवान, अजी भाई साहब जी। पागल, अरे अब क्या यार, कानपुर जाने वाली ट्रेन गई यार। अरे सर, ये तो आपने बता दिया। तो मैं वो पूछा था पूरी गई क्या? आधी खड़ी है यार। आधी खड़ी है ना? कुली। अरे ट्रेन क्या आधी जाती है? ट्रेन तो पूरी जाती है यार। पूरी जाती है? तब फिर तो इंजन भी गया होगा। बड़ा कमाल का आदमी यार। अरे इंजन के बिना ट्रेन जाएगी कैसे यार? इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को। गाट का डिब्बा भी क्या भाई साहब? अरे यार, गाट के डिब्बे, डाट के डिब्बे, सारे डिब्बे का यार। पहिए भी गए क्या भाई साहब? ये भगवान, किस जन्म का बल्ला ले रहा है तू? अरे भैया, पहियों के बिना ट्रेन जाएगी कैसे यार? पहियों तो ले जाता है ट्रेन को। भाई साहब, मेरा कानपुर जाना बहुत जरूरी है, मैं छत पर बैठ के चला जाऊंगा। अरे ट्रेन ही तो चलेगी तो छत कहाँ से आएगा? तो छत भी आते ट्रेन के साथ? नहीं बासु, छत क्या ट्रेन के पीछे पीछे जाती है? मैं भी ये सोच रहा था। अरे यार, छत जो है ट्रेन से चिपकी रहती है, ट्रेन ही तो ले जाता है छत को यार। भाई साहब, मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई? अरे भैया, ट्रेन का टाइम है, चली गई। पर मैंने टिकट लिया था भाई साहब।
अरे टिकट लिया तो कोई भगवान हो गया? भाई साहब ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लीजिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा। अरे ट्रेन वापस नहीं आ सकती है। अजी कैसे नहीं आ सकती? ये तो आप रेलवे में डाल दी है। रेलवे अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? देखो भाई साहब, आप मुझे कानपुर भेजो नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा। अरे मैं तेरे को, अरे ऐसा करिए ना, बस से चले जाइए। बस नहीं, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। अरे ट्रेन चली गई यार। पर मुझे लेकर क्यों नहीं गई? अरे यार रेलवे वाले से गलती हो गई भैया, रेलवे वाले से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मुझे बताइए मैं कानपुर से आऊँ? अरे बोला ना बस से चला जाए यार, हाथ जोड़ो पैर पड़ो तेरे, आरती उतार तू, जय जगदीश भाई साहब। अरे बस से चले जाओ यार भाई साहब। ठीक है भाई साहब, इतना करो, मैं बस से चला जाता हूँ। अजी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अजी भाई साहब जी कहिए। बस स्टैंड थोड़ी दूर है यहाँ से। छोड़ जाऊँ आपको? नहीं भाई साहब, आप फोन करके टिकट बुक करा दो मेरा। अजी फोन करूँ? हाँ भाई साहब। अच्छा, अरे वहाँ का नंबर क्या था? 2 बस स्टैंड 26 21 22। हाँ भाई साहब। 26 21 22। अरे फोन उठा ले रे। अरे हेलो बर्सन से, अरे भाई साहब मैं ये पूछा कोई कानपुर जाने में बस है क्या? भाई साहब आप इतना अकड़ क्यों रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ। वो कानपुर जाने में बस की टिकट विकट मिल सकती है क्या? गई हट, कानपुर जाने में बस गई। ऐसे पूछो, वास्तव में गई? अरे भाई साहब वो बस वास्तव में गई? गई भैया, वास्तव में गई। ऐसे पूछो, पूरी गई क्या? भाई साहब अरे पूरे इंजन का सत्यानाश कर दिया भाई साहब। आधी गई भाई साहब, पूरी गई, पागल कहीं का। सर जी अरे भैया अब क्या है? मैं कोई पकौड़ी बेचने थोड़ी आया। अरे तब क्या करने आया है यार? मैं तो मैसेज देने आया हूँ। मैसेज देने? अजी क्या मैसेज देने? वो जो सामने खंबे के पास सहारा लेकर खड़ा है ना। अरे कहाँ पर? वो सामने खंबे के पास। वो हाँ। क्या कह रहा था? उसने पूछवाया था कि कानपुर जाने की ट्रेन गई क्या? पागल कहीं का, मैंने नौकरी नहीं करनी यार, समझ पागल मिल रहा है। सर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरा लीडर सर, मेरा इस्तीफा है। अरे दफ्तर में कुछ कायदे कानून होते हैं। अरे मैं कुछ नहीं जानते कायदे वादे कानून मानून, मैं बस इतना जानते कि मेरा इस्तीफा है। अरे इस्तीफे के साथ चार्ज भी देना पड़ता है। चार्ज? यहाँ दत्त बोलो क्या चाहिए? अरे ये वाला चार्ज नहीं। अरे तब कौन सा? आपको हैंडिंग ओवर नोट पे लिखना पड़ेगा। हाँ? कानपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या? हाँ गई। क्या वाकई आप सोच रहे हैं कि जिंदगी में ऐसे प्यारे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है? What a wonderful comic drama! I still feel that I'm lost with comedian characters in the station of Mirzapur city. Okay, I think till now you all have got the answers or the riddle I asked. Yes, it is train. Okay, Divyanshu, well, come back now. Let's have a change. Now hold your breath for another sweet dance performance. The state popular for its sweetness and rasgulla. Divyanshu, can you recognize for which dance form I am talking about? Sweet rasgulla? I am very fond of it. Tell me where I will get. Oh, Divyanshu, you have to visit Bangladesh for it. But here I was talking about Bangladeshi dance. The folk and tribal music and dance forms of Bangladesh are of indigenous origin and rooted to the soil of Bangladesh. Bangladesh has developed its own distinct dancing styles. So, please welcome with huge round of applause students of grade 1st for performing Bangladeshi dance. Dear audience, जैसे कि पूछताछ इंक्वायरी में वो आदमी बार बार आके ट्रेन का पूछ रहा था, उसी तरीके से हम लोग एक गेट नंबर 1 पे बार बार कार आके खड़ी हो जा रही है। एक यूपी
63U 7932 ये गाड़ी खड़ी हुई है, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों का जाम लग गया है, तो कृपया करके उसको हटाने का कष्ट करें वहां से, गेट नंबर 1 के सामने। Audience, give them a huge round of applause. I haven't heard the sound of your claps. More louder! Oh, that claps! करूंगी
परफॉर्मेंस। इन नन्हे बच्चों के लिए एक जोरदार तालियां, जिन्होंने अपने हुनर और अपनी कला से इस शाम को और भी खुशनुमा बना दिया। दर्शकों, आपको नहीं लगता कि इस गाने की बोल की मिठास बिल्कुल रसगुल्ला जैसी थी और इन बच्चों ने इसे बखूबी निभाया। दर्शकों, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे एक कविता याद आ गई, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों से अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसे मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देकर ललचाएं। अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अब इस शाम को आगे बढ़ाते हुए चलो उस प्रदेश की ओर चलते हैं जिसे भारत का ताज कहा जाता है। इशिता, गेस करो कि मैं किस प्रदेश की बात कर रहा हूँ। चलो मैं आप सबको उस प्रदेश की खूबसूरती से रूबरू कराता हूँ। वो हंसी वादियाँ, वो खुला आसमां, वो बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों की गूंज, मानो जैसे किसी जन्नत का एहसास दिलाती है। इस जमी की तारीफ में एक मुगल बादशाह ने एक शेर कहा था, गर फिरदौस बरुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। मतलब धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है। चलो मैं बताता हूँ, वो वादियाँ बेनजीर हैं, वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए खूबसूरत कश्मीर की खूबसूरत कला का प्रदर्शन करने आ रहे ग्रेड 3 और 4th के बच्चों का।
Wow! Amazing performance! Audience, give them a huge clap! Wow! Incredible! I am speechless. The young dancers really held everyone's breath. Now I have realized why Kashmir is known as heaven. It is just due to its spectacular beauty that Kashmir is called as Jannat-e-Kashmir. Yes, Ishita, I know. And I want to visit Kashmir and want to see people dancing there. Now, it is time to acknowledge the talent of our women body. राजस्थान हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा, रेगिस्तान और राजघरानों का प्रदेश, जहाँ की कला और संस्कृति अपने आप में अनमोल है। राजस्थानी फोक डांस खुद में एक बहुत बड़ी कला है और उसी कला का प्रदर्शन करने अब हमारे बीच स्टेज पे आ रहे हैं ग्रेड 5th और 6th के स्टूडेंट। सो द ऑडिटोरियम ऑडियंस वेलकम द स्टूडेंट्स विद अ क्लैपिंग साउंड ऑफ क्लैप। डियर पेरेंट्स, आपसे अनुरोध है मत जाइए हॉल में, अभी थोड़ी देर बस और वेट कर लीजिए। 15-20 मिनट में जो भी परफॉर्मेंसेस जब ओवर हो जाएगी उसके बाद तब आपको हैंड ओवर करे बच्चे किए जाएंगे। तो इसलिए वहां पर हॉल पे जाके डिस्टर्बेंसेस मत क्रिएट करिए, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो जाएगी हैंड ओवर करने बच्चों को। तो हमारे शैमफोर्ड के बच्चे आपको हर स्टेट घुमा रहे हैं। हम लोग बांग्लादेश भी गए और कहाँ गए हम लोग, किस किस स्टेट अभी तक हम लोग घूम चुके हैं। जी मिर्जापुर भी हम लोग घूमे, यूपी भी एक तरह से हो लिया, मिर्जापुर से कानपुर, देन कश्मीर एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स राजस्थान। तो आप डाइवर्सिटी देख रहे होंगे, बिल्कुल ठंडी जगह से और फिर हम लोग गर्म जगह की ओर जा रहे हैं। हालांकि इस ठंड में गर्म का नाम लेते ही हम लोगों को काफी अच्छा लगता है। सो अब हम लोग वेलकम करेंगे अपने राजस्थानी डांस को। Audience, welcome the students of Rajasthan with huge round of applause. Who are it claps? More louder! Ladies and gentlemen, guess who's back? Let's go!
Wow! The young dancers really held everyone captive. Awesome performance, vibrant, vigorous, and graceful. The dance of Rajasthan evoked the desert in all its mood. The dance. Yes, Ishita, I know. Okay, what's next? Or now which state you will take us? Okay, for that you have to first guess. The state name comprises of two words, Panch and Ab. Come on, tell me the answer. Okay, I'm giving hint. Panch means fire and Ab means water. Yes, it is the land of 5 rivers. The Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum, called as Punjab. And how can one forget about Bhangra when we are talking about Punjab? Bhangra refers to several types of dance originating from the Punjab region of the subcontinent. The earliest development of these was a folk dance conducted by the Punjabis in the central northern areas to celebrate harvest. In 1954, first time Bhangra was performed on stage. So, please welcome our performers of grade 7 to 9 to perform a lively dance on stage with a huge round of applause. Guess who's back? Let's go! भंगड़े चटोरनी बनोड़ी नी कुड़ियां नाचदियां नचना बमच बम पाके बोली पूरी जगह कोली उड़े लाके नचना बमच बम पाके बोली पूरी जगह कोली उड़े लाके भंगड़े चटोरनी बनोड़ी नी कुड़ियां नाचदियां मेरे यार ने Check this out. थोड़ी सूरत नहीं जान तो प्यारी है ओ ऐसी तेरे तो सब कुछ थोड़ी सूरत नहीं जान तो प्यारी है ऐसी तेरे तो सब कुछ भारी है सुधी भारी है जब कुछ गवारी है जब कुछ गवारी है Shuffling.
परफॉर्मेंस में हम इतना हो गए कि कुछ मिनट के लिए लगा कि हम पंजाब की सरजमी पे आ गए। Students wear dresses exuberant Punjabis, impressed with their Bhangra dance and dance enthusiastically. Thank you. Thank you. There is an announcement for parents of Unnati Sonkar, Divansh Sonkar and Shubham Ben. Please collect your work from ball dance room. I repeat the name Unnati Sonkar, Divansh Sonkar and Shubham Ben. Your awards are waiting for you, parents. The balls are from Prep Junior C. Now, I would like to welcome our principal ma'am to address this evening at the end of all the programs. Thank you, Benazir. Really, it is appreciable. My children have done a tremendous job. This is worth appreciable. And at the same time, I extend my love and affection to all my teachers who have done a great job, simply great job. Throughout day and night, they are on their tips. They were preparing students, they were preparing programs, and they were even any time when I was asking to stay and do the work, they are ready. So this is worth appreciable. All my teachers, all my coordinators,
Even all my maid servants, they are excellent in their job, and all the driver bhaiyajis and all the parents, they are all worth appreciable. So I extend my thanks to all my colleagues, all my co-worker, all my staff members of Shemford family, and I am really honored, I'm feeling honored that Sir's Guru is here. It's very much, sir, I'm really thankful to you, Dr. Rauta sir and Madam Rauta sir, Madam Rauta, and our guests, various guests are there, distinguished guests are there. They have given me a chance to show the talent of my children. So, last not the least, I would like to extend my thanks to Chairman sir, ma'am, and lastly our director sir. Worth appreciating. That is I cannot explain. When you have to say many things, you are speechless. So when I am taking name of our director sir, Mr. Vivek Baranwal, I am speechless here. So thanks sir, thanks, lot of thanks sir, and all my children who have done tremendous job, thanks to them also. And now from tomorrow onwards, day after tomorrow onwards, they have to sit for their academics, and parents please be ready because 21st January is the examination going to be started now. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, ma'am, for appreciating us and blessing us with her motivational words. There is a famous word. Gratitude is the attitude that takes you to your altitude. I have the pleasant task of delivering vote of thanks to the dignified gatherings here. On behalf of the chairman, sir, director, sir, principal, ma'am, teaching staff, students, and on my own extent, a very hearty vote of thanks to all of you for making this function a memorable moment for all of us. I take this opportunity to extend our most sincere thanks to all our guest invitees who have come from different destinations for their support and cooperation. I would like to express my profound gratitude to the Honorable Chief Guest Mr. Piyush Kumar Sharma, Sir, the Regional Officer of CBSE Allahabad Zone. He has already left, but his guidance is always pleasant for us. We are very thankful for him for sparing his precious time and bestowing our blessings to our school. An event of this dimension cannot happen overnight, as ma'am has said. The wheels start rolling months in advance. It requires meticulous planning and execution and an eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated teachers who know their job and are result-oriented. I extend my sincere gratitude to the head of department for helping us out whenever and wherever possible. Director sir and chairman sir, we are very thankful to you. I cannot express my gratitude in words to everyone for the involvement they have shown and willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Finally, the wonderful audience who have turned up in such awesome numbers. We thank you very much for your patience and cooperation. I extend my thanks to all the sponsors. I would also like to thank the volunteers who have been running down a lot of things. Last but not least, we are very thankful to our media persons whose appearance have highlighted the program. Thank you all very much for your kind support. Good night, everyone. Okay, we have one special, one important announcement. Principal ma'am, our principal ma'am want to say something.
once again I'm amongst you. I really extend my heartiest thanks to CFO Chandrasekhar sir and President Bar Council Association Shri Suresh Tripathi ji, because they are there with us, and it's a great pleasure, sir. I really appreciate all my students that they are worth getting blessings from you all. It is worth appreciating to my children, and they really deserve it to get the blessings from you all. So really I am very much thankful, heartfelt thanks to all my dignitaries here. Thanks a lot, thanks a lot, many times thanks a lot. Good night to all. This is the way how we are going to finish up the program. हेलो एवरीवन, मैं हूं शफक नाज। आप मुझे महाभारत में कुंती का किरदार करते हुए देख चुके हैं और अभी मैं चिड़ियाघर में मयूरी प्ले कर रही हूं और मैं आपके शहर मिर्ज़ापुर में आ रही हूं, आपके शैमफोर्ड हाई स्कूल में, जहां पर होने वाला है 17 जनवरी 2015 में विंटर फियेस्टा। हाय, मैं अनुज शर्मा, इंडियन आइडल 2 रनर अप। 18 जनवरी 2015 को माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में शेमफोर्ड स्कूल मिर्ज़ापुर के विंटर फियेस्टा 2015 के प्रोग्राम में परफॉर्म करने आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज अमीका हियर, विनर ऑफ स्टार वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आ रही हूँ 18 जैन 2015 को शेमफोर्ड स्कूल मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर द्वारा ऑर्गेनाइज्ड विंटर फियेस्टा में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ 2015। तो मैं चाहती हूँ आप सब इस इवेंट में आए और बहुत मस्ती करें और आप सबसे मिलती हूँ। हेलो, वी आर रुद्रा और हम आ रहे हैं आपके शहर मिर्ज़ापुर में शेमफोर्ड स्कूल 14 जनवरी 2015 और हम सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विंटर फियेस्टा इवेंट 2015 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हाय फ्रेंड्स, आई एम राजस्मिता और 16 जनवरी 2015 को मैं आ रही हूँ आपके शहर मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के सैनफोर्ड स्कूल का विंटर फेस्टा 2015 लेस डांस इवेंट का फिनाले जजमेंट करने के लिए। सो बी रेडी, आई एम कमिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजीव नीरम। लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कल से बहुत सारे एपिसोड में आप लोगों ने मुझे देखा होगा, बहुत सारे सीजन मैंने विन किए हैं और अब मैं आपके सामने आ रहा हूं माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में सैनफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित विंटर फेस्टा 2015 में परफॉर्म करने के लिए 13 जनवरी को मिर्ज़ापुर पधार रहा हूँ मैं। आप लोग भी पधारिए, कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए और कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं, हंसी लगाएं, ठहाके लगाएं। थैंक यू। हेलो, दिस इज हसन कमाल रिजवी, इंडिया गॉट टैलेंट क्वालिटी। 13 जनवरी 2015 को माँ विंध्यवासिनी की नगरी मिर्ज़ापुर में शेमफोर्ड स्कूल द्वारा आयोजित विंटर फेस्टा में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने की कोशिश करें ताकि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अगर आपको हसन कमाल रिजवी का असली जादू देखना, ये है असली जादू। तो अगर हसन कमाल रिजवी का असली जादू देखना है तो भूलिएगा मत, 13 जनवरी 2015 शेमफोर्ड स्कूल द्वारा